एक्सरसाइज 4.3 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने जो 4.1 में किया, जो 4.2 में किया है, एग्जैक्टली सेम हमने इसमें भी करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि पार्ट्स में स्प्लिट करके हमने फ्रैक्शंस को इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने पार्ट 1 में देखा हमारे पास कुछ फैक्टर्स गिवन थे, जैसे x+3, x+2, इस तरह x-1, इस तरह के हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी। फैक्टर्स तो हमने ए के साथ एक फैक्टर को लिख दिया, प्लस बी के साथ दूसरे फैक्टर को लिख दिया। इस तरह हमने जितने फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया वैल्यूज़ को। फिर हमने 4.2 में क्या देखा कि हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, लेकिन वो हमारे पास कहाँ आया, ब्रैकेट के बाहर, यानी कि x+2 होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर आ गया, यानी कि वो टर्म रिपीट होगी। एक दफ़ा ये टर्म रिपीट होगी ए के साथ, और एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको बी के साथ अगेन, लेकिन स्क्वायर के साथ, होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में हमारे पास है 4.3। अब इसमें क्या है, हमारे पास स्क्वायर अंदर आ जाएगा टर्म के, यानी कि फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। इरिड्यूसेबल टर्म है हमारे पास। इरिड्यूसेबल क्या होता है, फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। जैसे अगर हमारे पास x² - 1 होता तो ये रिड्यूसेबल है, क्योंकि हमारे पास x² - 1 का फॉर्मूला है x+1 x-1, तो इसके फर्दर फैक्टर्स बन जाते हैं, हम उसको सॉल्व करते। यहाँ पे क्या है, x² + 1, ये हमारे पास फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास एक फैक्टर गिवन है, तो उसको तो हमने एज इट इज़ ए के नीचे लिख देना, प्लस ये जो हमारे पास इरिड्यूसेबल होता है, जिसमें हमारे पास ऐसी टर्म होती है जो फर्दर रिड्यूस ना हो सके, तो उसको हम लिखते हैं bx+c के साथ। अगर ये हमारे पास पहली टर्म होती है x² + 1 एंड देन होता है x+3, तो हम क्या लिखते हैं, ax+b एंड देन c के नीचे x+3। जिस टर्म में हमारे पास स्क्वायर आ जाए और वो इरिड्यूसेबल हो, उस टर्म में हमारे साथ दो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं एंड हमारे पास x आ जाता है साथ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। दैन हम मल्टीप्लाई अगेन, सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को इसके डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x - 11 एंड यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। इनका हम ओपन करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3, यहाँ स्क्वायर्स को एक ब्रैकेट में, एक्स को एक ब्रैकेट में एंड कॉन्स्टेंट्स को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि हम इन पे कंपेयर कर सकें। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। तो सिंपल फैक्टर होता है उसकी तो वैल्यू पुट हो जाएगी। x+3 है, यानी कि वैल्यू x = -3 किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद फर्स्ट इक्वेशन आती है उसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो एक हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास bx+c है, तो यहाँ पे अगर -3 + 0 हमने लिखा है, तो ये सिर्फ c के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये पूरी एक टर्म है। तो जब ये 0 है तो ये हमारे पास पूरी टर्म 0 इसको भी कर देगा, क्योंकि ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास c है यहाँ पे, तो वो c को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि bx एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस c को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 × c 0 एंड bx एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ये फुल एक टर्म है, अगर यहाँ पे 0 है तो ये पूरी टर्म 0 है। bx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ भी, एंड c भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारे पास फैक्टर एक था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। तो हम लास्ट क्वेश्चन में क्या करते थे, कंपेयर करते थे। नेक्स्ट में यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे अब कोफिशिएंट x² के एंड x के। यहाँ पे हम x² एंड x के कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। अब x² के हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे a + b है। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, तो a को जो हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास x² की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि a + b = 0 एंड x के क्या है 3b + c = 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, x² को कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया एंड हमारे पास x के कोफिशिएंट्स इनको कंपेयर किया, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ गई -3। इसको पुट कर देंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई थी -2, तो -2/x+3 प्लस bx+c, b की जगह पे b की वैल्यू यानी कि 2x - 3 c की वैल्यू x² + 1। नेक्स्ट भी सेम है, इसमें हमारे पास x² + 1 पहले आ गया, तो ax + b, जहाँ पे हमारे पास इरिड्यूसेबल टर्म है उसके साथ हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि a + b एंड साथ x आ जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो ax + b x² + 1 एंड सेकंड टर्म सिंपल फैक्टर है तो सिंपल c आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, इसको हम फैक्टराइज करने के लिए, इसको हम कंपेयर करने के लिए सेपरेट कर देंगे टर्म्स को, x² की, x की एंड कॉन्स्टेंट्स की। पहले हमारे पास एक फैक्टर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -3 को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c की। अब कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है पुट करने के लिए, इरिड्यूसेबल है, इसको हम पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। तो हमारे पास x² और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करके a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसका एंड पे यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ax + b है, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 एंड 5 नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b यानी कि 12/5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/5 x² + 1 प्लस
12/5 x² + 1। 5 हमारे पास 2 टर्म है तो हम इसको यहाँ से सेपरेट करके एक दफ़ा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू है -1/5। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम है, सिंपल फैक्टर है तो a के नीचे ये हमारे पास इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन टर्म है तो हमारे पास bx + c आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर डिनोमिनेटर के साथ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट्स को हम इसको x² को सेपरेट कर लेंगे, x को सेपरेट करेंगे कांस्टेंट को, एक फैक्टर गिवन x + 1 इसको पुट करेंगे यानी कि x = -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a की हमारे पास 1/2। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को x² के एंड x के। यहाँ पे हमारे पास x² भी नहीं है, x भी नहीं है, इसलिए हमारे पास बोथ टर्म्स के राइट साइड पे हम लिख देंगे 0। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आएगी -1/2, c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2। जो हमारे पास ओवर की फॉर्म में होता है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है फैक्टर के साथ। एंड माइनस बी एक्स प्लस सी था तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू माइनस में है तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्योंकि हमारे पास बाहर यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमारे पास अंदर c की वैल्यू पे भी माइनस में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी a का फैक्टर सिंपल x + 3। अब यहाँ पे सेकंड टर्म में है तो bx + c आ जाएगा इसके ऊपर। बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। हम कंपेयर करने के लिए x² x एंड कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। फैक्टर x + 3 वैल्यू x = -3 तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, a की वैल्यू आ जाएगी -17/5 और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स x² एंड x। यहाँ से हमारे पास आगे b की वैल्यू एंड c की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर देंगे a की जगह पे a की वैल्यू, bx + c की जगह पे bx + c की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, हमारे पास एक फैक्टर सिंपल तो a के नीचे आ जाएगा। जो हमारे पास इरेड्यूसिबल है उसको bx + c करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को बोथ साइड पे हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पे x² x एंड कॉन्स्टेंट की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे x + 3 है यानी कि वैल्यू आ जाएगी -3 तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/13। अब कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट्स को x² के एंड x के। b की वैल्यू आ जाएगी 2/13, c की वैल्यू होगी 33/13 तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स हैं a/x + 2। एक्स में हमारे पास x + 2 यानी कि सिंपल फैक्टर तो a के साथ लिख देंगे डिनोमिनेटर में। सेकंड इरेड्यूसिबल है तो bx + c आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को डिनोमिनेटर के साथ हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर्स की टर्म को सेपरेट कर लेंगे, x की टर्म को सेपरेट कर लेंगे, कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। अब फैक्टर हमारे पास x + 2 वैल्यू है -2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a की वैल्यू आती है। सिर्फ एक फैक्टर है इसलिए हम एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, बाकी कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। ये हमारे पास x² के कोफिशिएंट्स एंड ये हमारे पास x के कोफिशिएंट है तो b की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से एंड c की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। नंबर 7 में हमारे पास x³ + 1 है। अब इसको फैक्टर बनाएंगे। हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। तो ये हमारे पास सिंपल फैक्टर यानी कि a/x + 1। ये हमारे पास इरेड्यूसिबल है तो ये पूरी टर्म हमारे पास bx + c में आ जाएगी क्योंकि इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को इन डिनोमिनेटर्स के साथ। देन x² x एंड कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लेंगे। एक फैक्टर गिवन है x + 1 तो वैल्यू x - 1 उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। देन कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को x² के एंड x के। x² के कोफिशिएंट्स आ गए, हमारे पास x के कोफिशिएंट आ गए। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1/3, c की वैल्यू आ जाएगी 2/3 तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे तो इसलिए हमारे पास c की वैल्यू भी माइनस में आ जाती है। देन लास्ट भी हमारे पास सेम है x³ + 1 है। यहाँ पे हम इसको x³ + 1 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, हम इसके फैक्टर्स में पुट कर देंगे। ये सिंपल फैक्टर है तो a के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास इरेड्यूसिबल है तो bx + c में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ x + 1 × x² - x + 1 के साथ बोथ साइड्स पे। x² x एंड कॉन्स्टेंट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे x + 1 है फैक्टर तो वैल्यू x = -1 इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, a की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x² एंड x की। ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, ये x के कोफिशिएंट है। x² की b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 तो ये हमारे पास क्योंकि 1/3 है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू एक दफ़ा लिखते हैं तो ये हमारे पास x + 1/3 x² - x + 1 आंसर आ जाएगा इसका।